हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ अपने पेशेंट के अनुभव शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में। मैंने कभी भी अपने पेशेंट को डॉक्टर और मरीज़ की हैसियत से नहीं देखा। मैं उन्हें हमेशा अपने ही घर का एक सदस्य मान के देखती थी और हमेशा उनको नाम लेके बुलाती थी, कभी नंबर से नहीं बुलाया उनको। और क्योंकि मेरी बेटी का डॉक्टर के बारे में बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है, तो वो कहती थी डॉक्टर लोग अच्छे से देखते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। एक तो इतनी देर उनका इंतज़ार करो, फिर वो आते हैं 5 मिनट भी बात नहीं करते हैं, दवा लिख के चले आते हैं। तो मुझे लगता था ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं अपने पेशेंट के साथ में इसको नहीं करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं, वो भी इस तरह से अपने को दिखाने के लिए डॉक्टर के लिए लाइन में लगते होंगे और परेशान होते होंगे, तो मैं क्यों ना इनकी हेल्प कर दूँ। तो जो भी आते थे पेशेंट, मैं उनकी पूरी बात सुनती थी और उनको सुनने के बाद ही उनको सलाह देती थी। तो और कई बार ऐसा होता था कि बच्चे दोबारा आते थे कि मैम ये आपसे प्रॉब्लम हमारी एक तो रह ही गई। तो अब उस समय बात थी कि और भी पेशेंट मेरे पास वेटिंग में होते थे और वो बच्चे पुरानी अपनी बात कहने के लिए आते थे। तो मैं बात तो सुन लेती थी, लेकिन मैं कहती थी कि भाई ठीक है बेटा, इस बार बता दो और नेक्स्ट टाइम से अपनी प्रॉब्लम को तुम एक शॉर्ट नोट करके लेकर के आना। और नेक्स्ट टाइम से वाकई वो पूरी अपनी एक लिस्ट टाइप की बना के लाते थे, उनमें किस किस का फ़ायदा हुआ, क्या क्या उनकी दिक्कतें रह गई। तो ठीक है, अगर हमारे सुनने से किसी को तकलीफ़ में आराम मिलता है तो क्या दिक्कत है। भाई आपने प्रोफेशन ही ऐसा चुना है, तो फिर अपने प्रोफेशन के लिए तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा ना। इसी का एक आपको किस्सा और सुनाती हूँ। तो एक मेरी बहुत नई जॉब थी, बीच में बाराबंकी हॉस्पिटल में पोस्टेड थी। तो बाराबंकी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कम थे, तो भीड़ बहुत होती थी और वहाँ कभी कभी ऐसा होता था कि भीड़ के चक्कर में पेशेंट की लाइन नहीं बन पाती थी। तो एक टेबल पे हमारे ऊपर पेशेंट आते रहते थे बीच में। तो एक बहुत सीनियर डॉक्टर थी, वो पेशेंट देख रही थी, मैं तो दूसरी टेबल पे थी। तो एक पेशेंट ने दूर से कहा, मैम हमारा बच्चा नहीं घूम रहा है। तो उसने एक बार कहा होगा, 2 बार कहा होगा, डॉक्टर ने हो सकता और पेशेंट थी बिज़ी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जब उसने खूब ज़ोर से चिल्ला के कहा कि मैडम मेरा बच्चा कल से नहीं घूम रहा है, तो डॉक्टर भी पता नहीं किस मूड में होंगे या थोड़ा-सा उन्होंने कह दिया, कोई बच्चा तुम्हारा कोई मैदान में फुटबॉल थोड़ी खेलेगा, तो वो घूम रहा होगा, तुमको पता नहीं चल रहा होगा। बस इतनी सी बात थी और पेशेंट फ़ील कर गई। तो वो बाय चांस एक एडवोकेट उसकी वाइफ़ थी, उसने तो उनकी पूरी कंप्लेन कर दी बीच में। क्योंकि देखिए लास्ट मंथ में बच्चे का घूमना बहुत मायने रखता है। अगर वाकई कोई पूरे दिन का मरीज हमसे ये कह दे कि मैम हमारा बच्चा कल से नहीं घूम रहा है, तो उसको हमको इमरजेंसी में ले जाके देखना पड़ता है। उसकी धड़कन चेक करते हैं कि वाकई इसको फील नहीं हो रहा है कि वाकई बच्चा नहीं घूम रहा है। अगर उसको फील नहीं हो रहा तो अलग बात है, उसके लिए हम लोग कुछ ड्रिप वगैरह लगाते हैं। और अगर सच में नहीं घूम रहा है तो फिर हम उसको एडमिट करके प्रॉपर आगे की सलाह देते हैं कि अब क्या करना है। तो वो एडवोकेट ने तो उनकी शिकायत कर दी। उसके बाद तो खूब लिखा पढ़ी चिट्ठी सब कुछ हुआ। खैर वो एक बात की बात थी। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल कोई भी है वो घूमने के लिए नहीं आता है, अपनी दुख तकलीफ़ के लिए आता है। और तो उसकी बात को सुनना हमारा काम है। हमें सुन करके एक बार सुन तो लीजिए, भले ही आपको जो कुछ करना हो आप करिए, लेकिन पेशेंट की बात सुन लीजिए। सुन करके उसको लगेगा कि मेरा इतना दूर से आना सफल हो गया। और भले ही वो आपको दवा खाए ना खाए वो अलग बात है, लेकिन उसको ये तसल्ली रहती है कि डॉक्टर ने मेरी बात सुन करके मुझे दवा लिखी है और ये दवा मेरे फ़ायदे के लिए है। तो बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं डे टू डे में, मतलब मैं याद पेशेंट को मिस भी करती हूँ, याद भी करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस किसी न किसी तरह से हमको पेशेंट की बात सुन करके उसकी हेल्प तो करनी चाहिए।